मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। आओ शीतल, बैठो बैठो वॉचमैन। कुछ बताया उसने? नहीं साहब, कुछ नहीं बताया। ठीक है, तुम लोग आराम से बैठो, बाइक में बैठ। क्या रे? हाँ, झूठ बोलता है, पुलिस को गुमराह करता है? बोलो, झूठ बोलता है, पुलिस को गुमराह करता है? साहब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो साहब। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। पुलिस को गलत इंफॉर्मेशन देता है? हाँ? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ पुलिस वाले को गुमराह करता है। साहब मैं जाऊं? क्यों? हाँ ठीक है, तुम जाओ। हाँ, वो पौधों को अच्छी तरह पानी देना, वरना वो मुरझा जाएंगे। और कल इसी वक्त आना, और सोच समझ के आना, नहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा नहीं करना पड़े मुझे। ठीक है, जाओ। शिंदे। ये साहब, बाहर आओ। कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? जी नहीं साहब। ठीक हो ना? जाओ यूनिफॉर्म पहन लो। करना पड़ता है मैडम, ड्यूटी है, ये सब करना पड़ता है, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि पुलिस वाले कुछ करते नहीं। दीदी आप ये क्या कर रही हैं? आप पुलिस स्टेशन गई थी? आज पुलिस कैंपस में भी आई थी, सब लोगों से पूछताछ कर रहे थे, सारी लड़कियां परेशान थी और सब लोग हमें घूर घूर के देख रहे थे। दीदी प्लीज आप ये सब बंद कीजिए। दीदी आप समझ क्यों नहीं रही? आप क्यों हमें मुश्किलों में डालना चाहती हैं? कैसी बातें कर रही हो तुम सलोनी? अगर मोना के डेथ को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है तो इसमें तुम लोगों को क्या परेशानी होने लगी? परेशानी हो रही है, हमारा जीना मुश्किल हो गया है। सब कुछ तो ठीक चल रहा था और सब लोगों को पता है कि मोना की डेथ कैसे हुई है, फिर आप क्यों इस केस को वापस कुरेदना चाहती हैं? गॉड सलोनी, मुझे तो लगा था कि तुम मोना की बहुत अच्छी दोस्त हो, तो तुम ऐसी बातें कर रही हो? नहीं शीतल, सलोनी ऐसा नहीं कहना चाहती थी, वो सिर्फ इतना कहना चाहती है कि कुछ लोगों पर शक करने की वजह से सब लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो तुम लोग? मुझे सब लोगों की परवाह नहीं है, जो गुनहगार है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे अगर किसी की चिंता है तो बस तुम दोनों की, और अगर तुम दोनों ने कुछ किया ही नहीं है तो फिर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। एंड आई होप तुम दोनों ने कुछ नहीं किया। क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? हाँ? अब अचानक क्या हो गया है? जो कुछ हुआ सब गलत हुआ और सब मेरी वजह से हुआ है। शायद मैं ही सब कुछ संभाल नहीं पाई। गलत समझ रही हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है अभिषेक, तुम नहीं समझोगे। पता है कितने दिनों से मैं सपने देख रही थी, मुझे भी एक जॉइंट फैमिली मिलेगी, मगर जब ये इच्छा पूरी हो गई तो मेरे आते ही इस घर में कदम रखते ही सब कुछ बिखर गया। आखिर सारिका भाभी मेरी अच्छी दोस्त बन सकती थी, लेकिन पता नहीं, शायद मैं ही समझ नहीं पाई या समझा नहीं पाई। अभिषेक चलो चलकर उनसे माफी मांग लेते हैं और उन्हें वापस ले आते हैं। ये घर टूटना नहीं चाहिए अभिषेक, टूटना नहीं चाहिए। तुम खामखा परेशान हो रही हो, ये घर थोड़ी टूट रहा है, ऐसा तो होता ही रहता है घर में। और तुम वीरेंद्र भैया को जानती ही नहीं, वो तो शंकर भगवान के समान है, एक पल में नाराज दूसरे में खुश। इसीलिए तुम ज्यादा टेंशन मत लो। क्यों ना लो?
क्या मैं इस फैमिली की मेंबर नहीं हूं? और माँ को देखा कितनी दुखी है। अभिषेक, मैं इस परिवार में सबको खुश, सबको एक साथ देखना चाहती हूँ। अभिषेक प्लीज कुछ करो। सब एक साथ। पता नहीं तुम्हें क्यों लग रहा है कि ये घर टूट रहा है? हा? यहाँ देखो, माँ है, जेठा है, भैया भाभी भी आ जाएंगे। जब भैया का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, मैं उनका मूड देखकर उनसे बात करूंगा। और देखो ना, ये अनुपम हमारे शादी के नेक्स्ट डे ही चला गया। खैर, इसका फोन आया था कि वो जल्दी आ जाएगा। उसके आते ही ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। यू डोंट वरी, ज्यादा टेंशन मत लो एंड जस्ट cheer up. आज मेरे फोन की बैंड बजने वाली है। अब क्या कर रहे हैं कब से? अरे फोन नहीं लगता है तो 10 मिनट रुकिए, फिर से फोन कीजिए ना। ये यूं करने से फोन तुरंत लग जाएगा क्या? देखो आसावरी, मेरा दिमाग और खराब मत करो। कमाल है, जो चीज है नहीं वो खराब कैसे होगी? आसावरी, मजाक नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने दोस्तों को फोन करने के लिए उतावला हूं? मैं तो प्रीति को फोन कर रहा हूं, प्रीति को। तो आधा घंटे पहले किससे बात कर रहे थे आप? प्रीति बेटे कैसी हो? मुझे तो बात तक नहीं करने दी। हाँ, शायद तुम्हें ही वो कुछ बता देती। क्या मतलब? आप तो मेरे दिल में भी डर पैदा कर रहे हैं। क्या हुआ? प्रीति ने कुछ कहा? अरे उसने कभी किसी से कुछ कहा है जो आज कहेगी? अरे खाई में धकेल दिया तब भी किसी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा उसने। अब क्या कहेगी? आपको ऐसा क्यों लगता है कुछ प्रॉब्लम है? आसावरी, प्रीति को मैं बचपन से जानता हूं, उसकी रग रग से वाकिफ हूं, लेकिन जब वो कुछ ज्यादा ही अच्छा है कहती है ना, तो मुझे शक होता है कि जरूर राज और प्रीति के बीच कोई अनबन हुई होगी। इतनी सी बात है ना, दुनिया में ऐसे कौन से पति पत्नी हैं जिनमें अनबन नहीं होती है? आपको ही ले लो, हर 2 मिनट के बाद मुझसे खिंच करते हैं आप, करते हैं ना? मुझसे ज्यादा उस्ताद तो तुम हो। हर पल मेरी गलतियां दिखाने में तुम्हें आनंद मिलता है। हो गया ना, शुरुआत हो गई ना, है ना? ठीक है, मैं चुप रहता हूं। देखिए, मैं समझती हूं आपकी परेशानियां। यकीन कीजिए, हमारी प्रीति को कुछ नहीं हुआ होगा। आसावरी, परेशानियां तो होती रहेगी, लेकिन जब तुमसे बात करता हूं ना, तो ऐसा लगता है कि प्रीति जरूर निभाएगी अपनी जिम्मेदारियां, क्योंकि हमारी दुआएं उसके साथ है। हाँ। तुमने पुलिस को कुछ बताया तो नहीं? अरे आज पहली बार पुलिस ने मुझसे पूछताछ की। वो मैं पूछ रही हूँ, तुमने पुलिस को कुछ बताया तो नहीं? अरे जरा सोचो बची लोग, जरा सोचो, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी जब मेरे गांव खेड़े के किसी आदमी को इस बात का पता चला ना। फिर तो राम जी, हम कब से आपसे कुछ पूछ रहे हैं? अरे अब तो हर कोई यही सोचेगा ना कि पुलिस ऐसे क्यों पकड़ के लगाई थी। क्या मैंने चोरी की थी, डकैती की थी या कुछ गलत काम किया था? आज तक ऐसा दिन नहीं देखा था मैंने। मैं इतने देर से तुम्हारी बकवास सुनने के लिए यहाँ नहीं खड़ी हूँ। सीधे सीधे मुझे बताओ, तुमने पुलिस को कुछ नहीं बताया? मैंने कुछ नहीं बताया। नमस्ते मामा जी। अरे राज बेटा, सदा सुखी रहो। कैसे? मैं ठीक हूँ मामा जी। आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है, ये? अरे पहले रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय वाय बना के ला। अरे नहीं मामा जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे मामी जी घर पर नहीं है? नहीं, वो अभी वो किसी काम से बाहर गई है। अच्छा। ये बताओ, हमारी प्रीति कैसी है? प्रीति अच्छी है मामा जी। मामा जी, आप कुछ पूछने वाले थे मुझसे? हाँ बेटा,
उस दिन भी मैं तुमसे पूछ रहा था और आज भी मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ बुलाया। देखो, प्रीति के लिए हम ही उसके माँ बाप हैं, इसलिए हमारी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करना। प्रीति की बातों से कुछ ऐसा लग रहा है कि वो खुश नहीं है। कहीं तुम दोनों के बीच कहीं डिफरेंसेस जिसके वजह से कोई अनबन तो नहीं हुई? नहीं मामा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आजकल वो उदास क्यों रहती है? कुछ बात हो तो बता देना, मैं भी उसे समझा दूंगा। मामा जी, अब बेवजह परेशान हो रहे हैं, ऐसा सचमुच कुछ भी नहीं है। अब तुम कहते हो तो मान ही लेता हूं। मैं तो तुम लोगों को हमेशा पिछली बातें भूल जाने के लिए कहता रहता हूं, और मैं खुद भी सोच सोच कर परेशान हो जाता हूं। हो सकता है शायद बूढ़ा हो गया हूं इसलिए। नहीं मामा जी, शायद इसलिए कि आप हमारे बड़े हैं और आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मामा जी, आप निश्चिंत रहिए, अगर जाने अनजाने में प्रीति कोई भी बात से हर्ट हुई हो तो मैं उसे मना लूंगा। मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा मामा जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती है। वो तो है बेटा। अरे लेकिन मैं भी कमाल हूं। डॉक्टर राज चैटर्जी जैसे रिनाउंड सेक्रेटरीज को मैं सलाह देता रहता हूं, जो दिन रात दूसरों को सलाह दिया करता है। ये शीतल कौन है या कहां से आई है? मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हारे रूम में आई है इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ। मेरे रूम में रहने आई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। स्टॉप दिस नॉनसेंस, साफ साफ बताओ। तानिया, तुम खुद क्यों नहीं पता कर लेती हो? पता करने के लिए ही तो तुमसे पूछ रही हूँ सलोनी। क्यों, तुम्हारे दूसरे सोर्सेस आजकल काम नहीं आ रहे हैं क्या? ये बकवास बंद करो। तुम अपने आप को समझने क्या लगी हो? और वो भी क्या समझती है अपने आप को? हमसे दुश्मनी करके इस हॉस्टल में रह पाएगी? जाओ जाके उसे कह दो कि इस हॉस्टल में रहना है तो हमारे तौर तरीके से रहना पड़ेगा। और अगर वो ये बात ना माने तो तुम्हें भी मालूम है कि उसके साथ क्या कुछ हो सकता है। तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो, क्योंकि वो इतनी कमजोर नहीं है। तुम नहीं जानती वो कितनी बोल्ड और स्ट्रांग है। और हाँ, ये भी कान खोलकर सुन लो कि वो मोना की बड़ी बहन है। आले मजा बाबा, राजा मजा बाबा। अल्ले 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 क्या कर ले रहा है मेरा मुन्ना? अज्जी के साथ में टाइम पास कर रहा है? हाँ, तंग नहीं करने का अज्जी को। नो नो मजा सोन्या, अन्ना आपण खेळतो ना। ये बघ, तेरा बाप इंग्रजी पेपर पढ़ता है। ये माई, ऐसा काय को हंसती है तू? अभी देख, इसको मालूम पड़ेगा ना, ये भी टांग खींचेगा बड़ा होके मेरा। हाँ, बुक बुक, तेरा बाप क्या बोलता? ये देखना किधर देखता है, बोलते है इसको भी पेपर पढ़ने का करके। देखो देखो कैसा हंसता है, देखो। मालूम क्या तेरे को, कितना मुश्किल से तो ट्राई कर रहा मैं पढ़ने का। अभी क्या मालूम होना मांगता है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पब्लिक येड़ा बनाएगी नहीं तो मेरे को मालूम। अरे काय काय करत रहतो रे तू? तो माई, अभी क्या मेरे को कंप्यूटर भी सीखने का मालूम इसके बाद में। अरे देवा, अभी तू कंप्यूटर सीखेगा? माई करे रे बाबा तो। अरे मम्मी चाय लेके आई। ये प्रिया, आज ना वो पालक का भाजी बना। अब्दुल ना सुबह इतना बड़ा झुडी देके गया, ते बनव जी। ये पोरी, आणि हे बघ, ते तेल घेऊन या, वो मालिश वाली बाई नहीं आने वाली। आज इसको मैं मालिश करेगी, है ना? और कुछ? हाँ बाबा, हाँ बाबा, वो प्रिया को मालूम होगा ना, मैं उसको बोलता है। एक मिनट प्रिया, मेरे बाबा का फोन। ये क्या किया तू? तेरे बाबा का फोन था तो? अरे उनको टेबलेट का नाम याद नहीं आ रहा था, इसके लिए फोन किया तेरे को। बात करने में क्या प्रॉब्लम है तेरे को? नहीं बात करनी है मुझे किसी से, और अगर नहीं करूंगी तो क्या करोगे?
फिर से थप्पड़ मारोगे? ये क्या बोल रही थी प्रिया? वो माई मेरे को नाके पे जाके आने का मैं आता। थम, तू उसको थप्पड़ मारा? अरे माई वो बहुत मच कर रही थी, खोपड़ी घूम गया मेरा। मैं इसने मारने का उसको? हाँ? अरे तू 7 नंबर वाले शिंदे जैसा है। हाँ? अपनी बीवी को मारपीट करेगा तू? मेरा बात सुना। अरे समझा अभी, एक बार मुंह से कुछ भी झगड़ा हो गया, ये हो गया, ठीक है, हाथ उठाने का ये सब कौन सिखाया तेरे को? माना मेरे को भी अच्छा नहीं लगता ये बच्चे को छोड़ छोड़ के माँ बाप के घर जाती है, लेकिन तू उसका नौरा है रे, तेरे को समझाने का उसको। पढ़ी लिखी औरत है ना वो, उसके ऊपर तू हाथ उठाएगा? हाँ? अरे बाप रे, लाज वाटते रे मला तुझी आता। कौन जाने कब अक्कल आएगी इसको। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, कभी प्रिया और तेरा आपस में झगड़ा होता है, कभी तुम लोग एक दूसरे का वास्ते मेरे से झगड़ा करते हैं। क्या सेटिंग क्या तुम लोग का? कौन है इतनी रात गए? हेलो, कौन बात कर रहे हैं? ए बुढ़िया, मैं बोल रही हूँ, तेरी भांजी को ज्यादा होशियार बन रही है, समझा उसको, समझा। पिछली बार तो वो बच गई थी, लेकिन अब अगर वो नहीं सुधरी ना तो भगवान को प्यारी हो जाएगी।